जब कोई बंदा किसी भी बैंक ऐप से किसी को पैसे सेंड करता है और वो पैसे आगे नहीं पहुंचते, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए और ऐसा होता क्यों है? किन वजूहात की बिना पे वो पेमेंट आगे सेंड नहीं होती? इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएँगे कि अगर आपकी पेमेंट स्टक होती है, फ़र्ज़ करें आपने किसी को पैसे भेजे हैं, चाहे वो बैंक ऐप हो, चाहे वो जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, यू पैसा, सादा पे कोई भी कंपनी हो, उसकी ऐप से आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या फिर स्टार 786 स्ट्रिंग यूज़ करते हुए आपने किसी भी बैंक में या फिर जैज़ कैश टू जैज़ कैश या ईज़ी पैसा टू ईज़ी पैसा पेमेंट सेंड की और वो पेमेंट आगे नहीं पहुँची, तो इसका क्या सॉल्यूशन है और ऐसा होता क्यों है? ये सारी तफ़सीलात आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट सेंड करने की कैटेगरीज़ की। टोटल 3 कैटेगरीज़ होती हैं जिनके थ्रू पेमेंट जो है वो सेंड होती है। पहली कैटेगरी जिसमें आप सेम बैंक की ट्रांज़ैक्शन करते हैं, यानी अगर आपका बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है, तो आपने आगे अल हबीब में ही ट्रांसफ़र करने हैं। अगर आपका अल फलाह है तो आपने अल फलाह में ही ट्रांसफ़र करने हैं। इसी तरह अगर आपका यूबीएल, एचबीएल कोई भी बैंक है और आपने आगे बिल्कुल उसी सेम बैंक में रकम ट्रांसफ़र करनी है, तो इसको कहा जाता है सेम बैंक ट्रांज़ैक्शन, जिसके चांसेस बहुत कम होता है कि पेमेंट स्टक होने के चांसेस होते हैं। बाकी इसमें पेमेंट फौरी चली जाती है और उसमें ट्रांज़ैक्शंस की कंप्लेंट ना होने के बराबर आती हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है आईबीएफटी, यानी कि इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र। अब इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जैज़ कैश से ईज़ी पैसा से जैज़ कैश, यूबीएल से एचबीएल, एचबीएल से मीज़ान, या इस तरह की जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, यानी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में क्रॉस ट्रांज़ैक्शंस, इसको कहा जाता है आईबीएफटी। और जो तीसरी कैटेगरी अगर हम बात करें तो वो है रास्त की। रास्त में अगर आप किसी भी एक बैंक से दूसरे बैंक में रकम ट्रांसफ़र करते हैं या एक बैंक से उसी बैंक के सेम यानी बैंक अकाउंट में करते हैं, लेकिन अगर पेमेंट गेटवे जो है वो आपने रास्त का यूज़ किया है, तो ये एक अलग कैटेगरी में चली जाएगी पेमेंट। अब इसमें होता क्या है कि तीनों जो टाइप्स हैं पेमेंट सेंड करने की, इनमें किसी भी एक टैप की जो पेमेंट आपने सेंड की है और वो पेमेंट आपसे कट हो गई है, आपने उसका जो रसीद आपको मिली है, जो स्लिप मिली है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आपको मैसेज भी आ गया, आपको मेल भी आ गई कि आपकी पेमेंट कट हो गई और इस अकाउंट पे आगे ट्रांसफ़र कर दी गई है, जबकि आगे वो पेमेंट अपडेट नहीं होती। तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमारी पेमेंट स्टक हो गई है, 5 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, 1 घंटा हो गया है, 7 दिन हो गए हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको पेमेंट सेंड करने के बाद 1 दिन, कम से कम 1 दिन जो है वो वेट करना होगा। जिस दिन आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं आगे वो पेमेंट अपडेट नहीं होती और आधे घंटे के बाद अगर आप परेशान होना शुरू हो जाएँगे, तो आपका जो मसला है वो हल नहीं होगा। क्योंकि हेल्पलाइन वालों ने कंप्लेंट तो करनी है 1 या 2 घंटे के बाद जाके, लेकिन आपने थोड़ा-सा वेट करना है। अब जो रास्त है, अगर हम रास्त की बात करें तो, वो मोस्टली जो है वो इंस्टेंट अपडेट हो जाती है। फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर अगर आपने यहाँ से पेमेंट सेंड की आगे वो फ़ौरन अपडेट हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा वो लेट भी हो जाती है। तो रास्त या आईबीएफटी जो होती है इनके टाइम में फ़र्क होता है। अब जो आईबीएफटी है उसका टाइम कभी-कभार तो 1-2 मिनट में पहुँच जाती है और कभी ये 1 घंटा या 1 दिन भी लगा देती है आईबीएफटी अपडेट होने में। तो कम से कम जब पेमेंट सेंड हो जाती है उसके बाद 1 दिन वेट किया करें। उसके बाद अगर पेमेंट अपडेट नहीं होती तो उस सूरत में आपको कंप्लेन करना होगी। लेकिन कंप्लेन कौन करेगा? सेंडर या रिसीवर? ये चीज़ आपने ध्यान से सुननी है। सबसे पहले आपने रिसीवर की स्टेटमेंट चेक करनी है, जिसको आपने पैसे भेजे हैं उसकी स्टेटमेंट चेक करें, आया कि वाक़ई उसके पास वो पेमेंट अपडेट नहीं हुई। हो सकता है उसके पास पेमेंट पहुँची हो, उसने कोई लोन वग़ैरह लिया हो और पेमेंट कट गई हो और वो बंदा आपको बोल रहा हो कि भाई पेमेंट तो मेरे पास आई ही नहीं है, आप मेरा बैलेंस चेक कर लें। तो बैलेंस चेक करने की बजाय उसकी स्टेटमेंट देखें। नंबर 2, अगर उसकी स्टेटमेंट ओके है, उसके पास वाक़ई पेमेंट अपडेट नहीं हुई, तो नंबर 2 पे आपने उसकी चेक करनी है लिमिट्स। उसकी लिमिट चेक करनी है आपने, डेली लिमिट चेक करनी है, मंथली लिमिट चेक करनी है, सालाना लिमिट चेक करनी है। हो सकता है उसके अकाउंट की जो लिमिट है वो एक्सीड हो गई हो, इस वजह से उसके पास वो पेमेंट अपडेट ना हुई हो।
अगर उसकी लिमिट नहीं है पेमेंट रिसीव करने की और आपने यहाँ से पेमेंट सेंड कर दी और यहाँ से सेंड हो भी गई है, तो आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन के अंदर वो पेमेंट ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है। 2 से 3 दिन के बाद वापस रिवर्स तो हो जाती है वो पेमेंट। लेकिन अगर 29 या 30 तारीख की पेमेंट सेंड हुई है और यकम तारीख को उस बंदे की लिमिट दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है, तो ये भी चांस है कि वो पेमेंट उस बंदे के पास आगे फर्स्ट या सेकंड डेट को अपडेट हो जाए आगे। लेकिन मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि वो पेमेंट रिवर्स हो जाती है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों को चेक करने के बाद, लिमिट्स वगैरह का इशू क्लियर करने के बाद आपने कंप्लेन करनी है। कंप्लेन कहाँ पे होगी? सेंडर साइड से। जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं, कंप्लेन वही करेगा। जैसे ही वो कंप्लेन करेगा, उसको टाइम दिया जाएगा। 1 से 2 दिन या 3 दिन का टाइम भी दिया जा सकता है और अगर ज़्यादा इशू हो तो 7 दिन का टाइम भी दिया जाता है। याद रहे, ये जो दिन बताए जाते हैं, ये कारोबारी दिन होते हैं। इसमें सुबह 9 से शाम 5 बजे का टाइम होता है, जो कि काउंट किया जाता है 1 दिन के अंदर। इसमें सैटरडे और संडे को काउंट नहीं किया जाता। सो अगर आपने कंप्लेन की हफ्ते वाले दिन, आपको बताया गया कि 1 दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा, तो आपने इतवार को दोबारा कॉल नहीं करनी। सैटरडे को भी छोड़ देना है, संडे को भी छोड़ देना है। मंडे का दिन पूरा आप वेट करेंगे। अगर शाम तक पेमेंट अपडेट नहीं होती तो मंडे को शाम को आप दोबारा से अपनी जो कंप्लेंट है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्यूसडे को दोबारा कॉल करें। तो ये चीज़ें हैं जो कि बेसिक मालूमात आप लोगों के पास नहीं होती, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जब भी पेमेंट स्टक होती है, वो स्टेट बैंक उस पेमेंट को होल्ड करता है और उस पेमेंट को जो है कुछ ही दिन के बाद ऑटोमेटिकली भी रिलीज़ कर दिया जाता है। अगर आप कंप्लेन नहीं भी करते तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट एक साइड पे लाज़मी जाना होता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, कोई जैसे पाकिस्तान से बाहर से अगर आपने कोई रकम भेजी है पाकिस्तान में किसी बाहर की कंट्री के बैंक से, तो उसके हवाले से अगर आपको अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उस पे भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएँगे इंशाअल्लाह।